वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम हम डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बुलियन अलजेब्रा में देखा कि डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती हैं, कौन क्या रूल आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल आपका प्रूव द फॉलोइंग थ्योरम्स। फर्स्ट पार्ट है a प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमने पहले ये रिजल्ट प्रूव करना है, फिर हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आपको रिजल्ट प्रूव करना है a प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसको फिर कहीं ना कहीं जाके राइट हैंड साइड के बराबर इक्वेट करके ले आएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड क्या है आपकी a प्लस ए बार बी, ये है आपकी लेफ्ट साइड। तो ये हमने ले ली a प्लस ए बार बी। तो अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये आपकी दो टर्म्स हैं, एक a आ गया और दूसरी टर्म क्या है a बार बी आ रही। तो पहले हमने इनको कुछ ना कुछ स्प्लिट करके चार टर्म्स बनानी है, फिर उन चार को फिर रिड्यूस करके हमें रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट में तो हमें दो ही टर्म्स चाहिए a प्लस बी। ठीक है, तो हम फिर से रिड्यूस करके उनको a प्लस बी पे आ जाएंगे। तो चलो अब बात करते हैं कि कैसे हमने ये करना है। जैसे a प्लस ए बार बी है, अब इस पर काम करेंगे। दैट इज इक्वल टू a को हम a प्लस बी ए बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जनरल रूल्स लिखवाए थे कुछ एक, तो वहाँ पे एक रूल नंबर 7 है, देख लेना आपने वहाँ पे। तो वो रूल था आपका a प्लस ए बी जो है किसके बराबर आता है, a के बराबर ही आता है। तो हम उस रूल का यूज़ कर रहे हैं, a के बराबर a इज इक्वल टू कितना रख रहे हैं, a प्लस ए बी। और ये जो a बार बी है ये आपका एज इट इज़ ले लिया हमने। नाउ दैट इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे a को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका एक रूल है कि a इंटू ए क्या होता है, फिर से वही a आता है। b इंटू बी क्या आता है, b आएगा। तो वैसे हमने a को क्या लिख लिया, a इंटू ए प्लस ए बी एज इट इज़, और a बार बी भी एज इट इज़ लिखा। दैट इज इक्वल टू, अब ए बी एज इट इज़ लिखा आपने, ये टर्म्स एज इट इज़ उतार ली। a बार बी भी आपका एज इट इज़ है, और बीच में आपने एक और फोर्थ जो टर्म इंट्रोड्यूस की, दैट इज़ ए बार। तो ए बार जो है आपका जीरो के बराबर होता है। तो आप देखो ना, कोई भी टर्म है उसमें प्लस जीरो करो तो वही मिलेगा एक्चुअल में। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए बार, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर ही होती है। तो हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। नाउ अब हमारे पास देखो चार टर्म्स बन गई है। पहली ए, दूसरी ए बी, थर्ड ए बार, और फोर्थ वन ए बार बी। हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इन फोर टर्म्स में दो दो टर्म्स ले लेंगे और उनमें देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। तो जैसे आपकी ये यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स हैं, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। अगर आप देखें तो ए कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा अंदर, ए प्लस बी। देखो ना, दोनों में आपने ए कॉमन ले लिया, तो पहले ए में क्या बच गया, एक ए और बच गया, प्लस दूसरे में से भी आपने ए कॉमन ले लिया, दूसरी टर्म में से भी, तो क्या बच गया है, एक बी। तो वो भी एज इट इज लिख लिया। प्लस अब जो लास्ट वाली दो टर्म्स हैं उनमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी ए बार है, दूसरी टर्म में भी ए बार आ रहा है, तो उसको हमने कॉमन ले लिया। तो पहली टर्म में ए बार के अलावा कौन सा टर्म बच गई, ए, प्लस, और दूसरी टर्म में ए बार कॉमन ले लिया है, क्या बच गया है, बी। तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो हमने इस स्टेप के बाद ये लिखना है, ये आपका स्टेप है। इसके बाद ये लिखा हमने कॉमन लेके, फर्स्ट टू टर्म्स में देखा क्या कॉमन आया, ए कॉमन आ गया, दूसरी लास्ट वाली दो टर्म्स में ए बार कॉमन आ गया, ये लिख लिया। नो दिस इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखो ना, अब इन दोनों टर्म्स में अगर देखें आप क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी, इसमें भी ए प्लस बी है। तो क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। अगर इन दोनों में कॉमन बच रहा है तो यहाँ पे क्या रह रहा है, फर्स्ट में ए और दूसरी टर्म में क्या रह रहा है, ए बार। तो ये आ जाएगा ए बार। तो बस वही हमने यहाँ पे लिखा है, ए प्लस ए बार, ए प्लस बी। ठीक है, तो जो स्टेप मैंने आपको इसके बाद बताया वो लिखो आप, फिर देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ए प्लस बी, और यहाँ पे ए प्लस ए बार। राइट, दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए बार। तो अब ए प्लस ए बार, ये भी आपको वहाँ पे मैंने रूल में लिखवाया हुआ है कि ए प्लस ए बार किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। तो ये हमने इसकी वैल्यू लिख ली 1 इंटू ए प्लस बी एज इट इज़। तो 1 को मल्टीप्लाई करो, वही टर्म आएगी, दैट इज ए प्लस बी। तो आपकी वही आपकी राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द रिजल्ट। वैसे ही अब हमने सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में आ रहा है ए प्लस बी ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए प्लस बी ए प्लस सी ले ली हमने। तो इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं सिंपली, ए से आप पहले इस ए को मल्टीप्लाई करो, फिर सी को मल्टीप्लाई करो। तो ए इंटू ए ये आ गया, प्लस ए इंटू सी, ए सी बन गया, प्लस अब बी से आप ए को मल्टीप्लाई करो, बी से आप सी को मल्टीप्लाई करो। तो बी इंटू ए क्या बन गया, बी इंटू ए एक्चुअल में क्या आना था, बी ए। तो बी ए आपका किसके बराबर आता है, ए बी के बराबर ही आता है। तो हमने ये ए बी ही लिख लिया डायरेक्ट, और आगे क्या आता था, बी इंटू सी, तो ये आ गया बी सी। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, सिंपल कैलकुलेशन की हमने,
पहले ए से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई की, फिर बी से आपने आगे वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई की। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ए इंटू ए, फिर से वही रूल, ए किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर, और बाकी तीनों टर्म्स हमने एज इट इज़ लिखी, ए सी ए बी बी सी एज इट इज़ आ रहा है आपका। दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं, मैं इनमें क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन ले लिया, तो पहले में से ए कॉमन लिया तो कितना बच गया, 1। और ये देखो ना, इन दो टर्म्स में देखेंगे ए कॉमन लिया तो पहले में 1 बच गया, प्लस दूसरे में ए कॉमन आ चुका है तो क्या बच गया, सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब हम ये देखो हमारा रिजल्ट आएगा, ए 1 प्लस सी किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। ये भी रिजल्ट आपको रूल लिखवाया हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था रूल याद होंगे, क्वेश्चन आप इजीली सिंप्लीफाई करोगे। तो ये 1 प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। तो यहाँ 1 प्लस सी की जगह कितना आ गया, 1, बाकी टर्म्स एज इट इज़, तो ए इंटू कितना बच गया, 1, ये ए इंटू 1 प्लस ए बी प्लस बी सी एज इट इज़ आ गया, इसको कुछ भी नहीं किया हमने, एज इट इज़ आ गया। दैट इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब आप देखो ना, थोड़ा सा आपने ध्यान ना रिजल्ट की तरफ भी देना है कि आपको रिजल्ट में चाहिए क्या। रिजल्ट में आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए प्लस बी सी चाहिए। आप अभी कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे आप, ये पहुँचे ना, इस यहाँ पे पहुँचे, ए इंटू 1 ए बी प्लस बी सी। तो आपको रिजल्ट में चाहिए ए प्लस बी सी, तो जो बी सी है वो तो हमें रिजल्ट में चाहिए, राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट चाहिए हमें, तो हम जो फर्स्ट टू है उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस करके हमने ए लाना है, कहीं ना कहीं इनको रिड्यूस करके क्या वैल्यू चाहिए हमें, ए रिड्यूस करना है हमने कि ए के बराबर आ जाएगी। तो चलो बात करते हैं अब इन फर्स्ट टू टर्म्स में। तो फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो ये ए कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया 1, और आगे क्या बच गया बी, क्योंकि ए तो कॉमन आ चुका है यहाँ से, तो यहाँ पे बच गया बी प्लस बी सी एज इट इज़। फिर से वही रूल लगाया आपने, 1 प्लस बी किसके बराबर आएगा, 1, जैसे 1 प्लस सी 1 के बराबर, 1 प्लस बी 1 के बराबर आएगा। 1 प्लस ए होता वो भी 1 के बराबर आता, तो यहाँ पे 1 प्लस बी किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, प्लस बी सी एज इट इज़। दैट इज इक्वल टू कितना बच गया, ए प्लस बी सी, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द रिजल्ट, हैंस प्रूव्ड। तो यही आपके रूल थे। एक्चुअल में आपको थोड़ा सा ध्यान से रूल याद होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हो, राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए और आपने कैसे कैसे चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सेकंड रिजल्ट तो बहुत ही इजी था, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे याद होना चाहिए आपको कि 1 प्लस सी किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है, और बाकी आपका कुछ नहीं है इसमें, बाकी सिंप्लीफिकेशन ही की हमने। और यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट में आपको जो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं इनको स्प्लिट करके कहीं ना कहीं हम 4 टर्म्स बना रहे हैं, फिर 4 टर्म्स को यहाँ पे देखो 4 टर्म्स बन गई है ना, फिर 4 से हमने स्प्लिट करके फिर से हम 2 टर्म्स पे आ गए, फिर तो बहुत ही इजी था। पर पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप लर्न कर लो कि हाँ इस वाले क्वेश्चन में कैसे कर रहे हैं हम, राइट। तो यही आपका आज का क्वेश्चन था कि हमने कैसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। बाकी हम ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, इनको कल करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपने इनको ट्राई करना होगा तो ट्राई कर लेना, अदरवाइज़ हम कल इनको फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक्स।